के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर निकाली गई सद्भावना साइकिल यात्रा। देव दीपावली के मद्देनजर आला अधिकारियों ने नाविकों संघ की बैठक। आयोजन के संबंध में उपनिदेशक पर्यटन ने दी जानकारी। बीएचयू में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित जनता राजा महानाट्य का हुआ आयोजन। और सहारा ग्रुप प्रमुख सुब्रत राय के अस्थि कलश का गंगा में हुआ विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सद्भावना साइकिल यात्रा निकाली गई। महानगर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती के अवसर पर सद्भावना साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित करना रहा। यात्रा में कार्यकर्ता नारे लगाते हुए चल रहे थे। साइकिल यात्रा के आजाद पार्क लोहराबीर पर समापन भाषण को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने कहा कि विपक्षी एकता से भाजपा हताश हो चुकी है। पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा साजिश कर वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी समर्थक वोटरों का नाम उनके मोहल्ले के वोटर लिस्ट में न होकर दूसरे मोहल्ले के वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है ताकि वो लोग वोट न डाल सकें। आगे दिलीप डे ने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों एवं जमाखोरों के लिए काम कर रही है। इस सरकार का आम जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। जुलूस और सभा में प्रमुख रूप से कार्यकारी महासचिव महानगर योगेंद्र यादव, डॉक्टर बहादुर सिंह यादव, महेंद्र सिंह यादव, आरती यादव, जाहिद नासिर, रजत कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। ठीक है, अरे आवाज लगाइए दादा, आवाज लगाइए। क्या किस तरह का पर्व मना रहे हैं आप लोग? आज नेताजी का भैया प्रथम जयंती है। उनके शहादत होने के बाद आज प्रथम जन्मतिथि पर जन्मदिन मनाया जा रहा है उनका। निश्चित रूप से इस जन्मदिन पर हम लोग ऐतिहासिक सफलता इसलिए मान रहे हैं कि हम लोग आज इस बात का शपथ लिए यहाँ पर कि किसी भी सूरत में आने वाला दिनों में बनारस के जो भ्रष्ट सरकार के मुखिया है, जो यहाँ से सांसद है, उसको इस चुनाव में हम लोग किसी भी कीमत पर हराएंगे। और यहाँ पर पीडीए मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक, जो आरएसएस या भाजपा के आईटी सेल जो गलत बयानी कर रहे हैं हम लोग के खिलाफ, हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि किसी तरह से पूरा का पूरा जाति जनगणना होना चाहिए। और जाति जनगणना जिस दिन शुरू हो जाएगा, मोदी उस दिन किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री देश का नहीं रह सकता, बनारस का सांसद नहीं बन सकता। इसी उद्देश्य से हम लोग आज ये साइकिल यात्रा निकाले थे। और हम लोग इस साइकिल यात्रा से आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ नेताजी के नाम पर हम लोग शपथ लिए हैं कि हम लोग बनारस से किसी भी सूरत में भाजपा को हटाकर रहेंगे। इसी कड़ी में नेताजी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीर गोवर्धनपुर संत रविदास स्कूल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अमन यादव के नेतृत्व में 14 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर आलोक यादव, राजन यादव, गिरिराज सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य लाल बहादुर यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग श्रद्धेय नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम
समाजवादी विचारधारा के तमाम नौजवान साथियों ने रक्तदान किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आज इस समय वर्तमान में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, वायरल फीवर जैसे तमाम महामारी हर घर में, हर गांव में फैला हुआ है। इसलिए आज हम लोग कैंप लगाएं कि नौजवानों को जागरूक करने के लिए कि इस महामारी के समय हम लोग रक्तदान महादान करें, जिससे पीड़ित लोगों का भला हो सके। और साथ ही साथ हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को यह भी संदेश दिया कि माननीय जी प्रदेश के पिछड़े गरीब, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक समाज के गरीब कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुने। आज यहाँ पे तमाम जो है कि 11 के संख्या में नौजवानों ने इस महामारी के दौर में ब्लड डोनेट किया। देव दीपावली के मद्देनजर आला अधिकारियों ने नाविकों संग बैठक की। वहीं आयोजन के संबंध में उपनिदेशक पर्यटन ने जानकारी दी। देव दीपावली का पर्व अब नजदीक है और काशी में मनाई जाने वाली देव दीपावली विश्व प्रसिद्ध है। इसमें देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी पर्यटक देव दीपावली देखने के लिए आते हैं। ऐसे में काशी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और देव दीपावली का संपूर्ण कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इसी क्रम में आज प्रशासनिक अधिकारियों ने नाविक समाज के संग बैठक की। देव दीपावली पर काफी संख्या में लोग नावों से इस नजारे को देखते हैं। ऐसे में नाविकों को सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मानक के अनुरूप ही सवारी बिठाने सहित लाइफ जैकेट के इस्तेमाल और अन्य चीजों पर उन्हें निर्देशित किया गया। साथ ही यह हिदायत दी गई कि जो भी नाविक शासन प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान विशेष रूप से क्षमता से ज्यादा सवारी नहीं बिठाने के निर्देश दिए गए और खास ये होगा कि गंगा में डिवाइडर लगाए जाएंगे। प्रमोद जी, आज किस तरह का मीटिंग था और किसके साथ था मीटिंग? देखिए, आज मीटिंग हमारे डीआईजी साहब के साथ, डीसीपी जो और बहुत सारे साहबान, सारे क्षेत्रीय जो एसीपी सर लोग थे। और ये मीटिंग का उद्देश्य था सुरक्षित हम लोगों को कैसे नौका पर घुमाएं, क्योंकि आने वाला पर्व जो दीपावली है उसमें लोगों को किस तरह से सुरक्षित हम लोग नौकायन कराएं, इस उद्देश्य से मीटिंग रखा गया था। और मीटिंग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने, हमारे माझी लोगों को समझाया और उनकी सारी बातें ऐसी थी कि मानने योग्य थी, जिसको हमारे माझी लोगों ने स्वीकारा भी है। और साथ ही साथ भरे समाज में हमारे माझी लोगों को सम्मानित भी किया गया, क्योंकि पिछले जो कॉरिडोर में एक दंपति जो गंगा जी में डूब रहा था, जिसको बचाने का काम हमारे वीर घाट के चुन्नी माझी ने किया था, उसको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। तो इसके लिए हम लोग तहे दिल से प्रशासन का धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं। और अपने माझी भाइयों से निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारी निंदा हो, हमारी छवि धूमिल हो। इसी सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने अधिकारियों और अपने लोगों से यही बैठक की है कि हम लोग किसी न किसी तरह से जी जान लगा के इस आने वाले देव दीपावली पर्व को एकदम चकाचक ऐसा बनाए कि दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में भी हमारे यश का पताका फहराए। वहीं देव दीपावली के मद्देनजर वाराणसी और विंध्याचल के उपनिदेशक पर्यटन राजेश कुमार रावत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि देव दीपावली काशी का बहुत प्रतिष्ठित पर्व है। देव दीपावली को लेकर लोगों में बहुत जिज्ञासा रहती है। इस बार देव दीपावली 27 नवंबर को है। 23 से 26 नवंबर तक गंगा महोत्सव है। देव दीपावली के लिए इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु 2 मंच बनाए गए हैं, एक राजेंद्र प्रसाद घाट और दूसरा राजघाट। पहली बार ये 2 स्टेज पर कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि जो काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं को हम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद घाट का मंच दिया है और राजघाट पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कई जिले से नामचीन कलाकारों के अलावा बॉलीवुड से भी कलाकार आएंगे। को लेकर क्या कुछ तैयारियां और इस बार क्या खास होने वाला है देव दीपावली में? देखिए, देव दीपावली बनारस का बहुत ही प्रतिष्ठित पर्व है और इसको लेकर काफ़ी लोगों में जिज्ञासा रहती है। इस बार देव दीपावली का आयोजन 27 नवंबर को है। बेसिकली 23 से 26 नवंबर गंगा महोत्सव और 27 नवंबर को देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमने 2 स्टेज बनाए हैं, एक राजेंद्र प्रसाद घाट और एक राजघाट। पहली बार 2 स्टेज पे कार्यक्रम हो रहा है।
इसमें बताना चाहूँगा कि जो काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो विजेता रहे हैं उन्हें हमने राजेंद्र प्रसाद घाट दिया है, उनकी परफॉर्मेंस होगी। इसके अतिरिक्त जो राजघाट है वो मुख्य स्टेज है, इस पे बड़े कलाकार होंगे जो अलग अलग ट्रेड से हैं, जैसे कि कुछ शास्त्रीय हैं, कुछ बॉलीवुड के भी हैं। और ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को होगा 6 से 10 साढ़े 10 के आसपास। इसके अतिरिक्त हम बताएंगे कि आपको 27 नवंबर जो देव दीपावली है उस दिन प्रोजेक्शन मैपिंग भी है जो गंगा द्वार पे होगी। इसके अलावा एक ग्रीन फायर क्रैकर शो है जो उस घाट के ठीक अपोजिट साइड में किया जाएगा और ये एक बड़ा आयोजन है। इसमें हमने इस बार 11 लाख दिए का टारगेट लिया है। 11 लाख दिए घाटों पे होंगे, जिसमें 1 लाख गाय के गोबर के भी दिए हैं। नदी के दोनों तरफ मतलब घाट पे भी और उस तरफ भी दीपक जलाए जाएंगे। सर, बात आ रही थी कि इस बार लेजर शो से गंगा के बीच में कोई एक शो होने वाला है, क्या उसके लिए भी हो चुका है? नहीं, ये जो बात हो रही है ये गंगा द्वार जो मंदिर का द्वार है इस पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग होगी और ये इसकी तैयारी हो चुकी है। इसका टेंडर हमारे हेड ऑफिस के थ्रू हुआ था और ये 27 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। चेसिंग के लिए पे सर कुछ खास सर नहीं, वो तो फसाड सेलेक्ट किया जाता है और जिस पे बेस्ट फसाड आएगा उस पर किया जाता है। तो इस बार गंगा द्वार है। सर, अगर इससे पहले बैलून फेस्टिवल, बोट फेस्टिवल हुआ करते थे, तो इस बार क्या इसको ड्रॉप किया जाए? बैलून फेस्टिवल या बोट फेस्टिवल देव दीपावली के अवसर पर नहीं, वो अन्य अवसर पर कराए गए हैं। देव दीपावली में तो वैसे भी ऑडियंस जो होती है वो बोट पे होती है, पूरी नदी कवर होती है, ठीक है ना। इसमें घाट पे ही दीपक और घाट पे ही लेजर शो वगैरह होते हैं। साथ ही साथ घाट की दूसरी तरफ जिस तरफ रेत है उस तरफ भी दीपक जलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम बड़े लेवल पे आयोजन कराया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ ये लेज़र शो और दीपक जलाने का इसके अतिरिक्त फायर क्रैकर शो, ये सारी चीज़ें हैं। और इस बार जो टूरिस्ट आने का अनुमानित संख्या लग रही है करीब 7 से 8 लाख के आसपास टूरिस्ट इस बार होगा। सर, मंत्रालय की तरफ से किसी विशेष अतिथि को बुलाने के लिए आमंत्रण भेजा गया है? देखिए, ये फेस्टिवल ऐसा है कि इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, प्रदेश के बाहर के भी लोग आते हैं। इसमें विशिष्ट VIPs वगैरह भी होते हैं और इसमें हमारे पर्यटन मंत्री जी तो रहेंगे ही, साथ में भारत सरकार से भी काफ़ी संख्या में अधिकारी और विशिष्ट जन होंगे। इस बार MEA से भी एक सूचना है कि कई कंट्रीज़ के एम्बेसडर होंगे और ये लगभग करीब 40 से 50 कंट्रीज़ के होंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट होगा और ये आयोजन की सारी तैयारियां हो गई हैं, विशेषकर देव दीपावली। और हम आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि इस आयोजन के आप भी सहभागी। वहीं अपर पुलिस आयुक्त S. चिन्नप्पा, अपर पुलिस उपायुक्त काशी, सहायक पुलिस आयुक्त दशा समेत व नगर निगम के अधिकारी, स्थानीय पुलिस ने देव दीपावली से पूर्व घाटों का औचक निरीक्षण किया। BHU में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित जाणता राजा महानाट्य का मंचन हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर खेल मैदान में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिद्धपीठ हतिया मठ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यतीजी महाराज, विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, सिक्किम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत प्रचारक रमेश जी की उपस्थिति रही। सेवा भारती काशी प्रांत के तत्वावधान में जाणता राजा महानाट्य का आयोजन 21 नवंबर से 25 नवंबर तक किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार मंगलाचरण के बीच दीप प्रज्वलन के बाद हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर धाम मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा और वेंकटरमन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। जाणता राजा काशी प्रांत आयोजक समिति के अध्यक्ष अभय सिंह ने
उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। भगवती स्वरूप मां तुलजा भवानी की भव्य आरती के दौरान जय भवानी हर हर महादेव के जय घोष से समूची काशी गूंज उठी। मां तुलजा भवानी की आरती के उपरांत छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जानता राजा की जीवंत प्रस्तुति ने दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी। इस महानाट्य मंचन के सफलतापूर्वक प्रदर्शन में प्रांत कार्यवाहक मुरलीपाल, राकेश तिवारी, सतीश जैन, हरिनारायण विसेन, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र, हरेंद्र राय, राघव मिश्र, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी आदि प्रमुख थे। कार्यक्रम का संचालन संतोष यादव ने किया। तुम अफजल खान के साथ शामिल हो जाओ। अगर तुम शाही मुलाजमत में दाखिल हुए प्रकट साक्षात भड़क उठा अंगार प्रभात करे शिवाजी सुखी प्रहलाद। सहारा ग्रुप प्रमुख सुब्रत राय के अस्थि कलश का गंगा में विसर्जन हुआ। सहारा ग्रुप प्रमुख सुब्रत राय की अस्थि कलश गंगा में विसर्जित हुई। काशी के अस्सी घाट पर पूजा पाठ के बाद परिवारजनों की मौजूदगी में हरिश्चंद्र घाट पर अस्थि कलश का विसर्जन किया गया। इससे पहले सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। अस्थि कलश की यात्रा सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज से होते हुए अस्सी घाट पहुंची, जहां काशी के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से अस्थि कलश पूजा कराया। बताते चले कि बीते 14 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद मुंबई स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में सहारा ग्रुप के सुब्रत राय का निधन हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों के अलावा खेल और सिने जगत के हस्तियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अंदर छोड़ना है जल शुद्धाबालाः सर्वशुद्धाबालो मणिबालक आदिनाः भूतागे ततवतिये सानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागम महिमानः सजन्तयत्र पूर्वे। के लिए आप बने रहेंगे टीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से आम जनता को नदियों की सफाई के बारे में जागरूक किया गया। इसी कड़ी में एनसीसी कैडेट्स द्वारा सफाई कार्यक्रम भी चलाया गया। डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहिद ने बताया कि इस कार्यक्रम में कॉलेज के 100 कैडेट्स ने भाग लिया है। जूनियर एनसीसी ऑफिसर सुलभ सिंह एवं केयरटेकर अशोक कुमार के साथ 89 यूपी बीएन एनसीसी बीएचयू से नायाब सूबेदार विनोद कुमार सिंह, हवलदार पुष्पराज सिंह ने भी कैडेट्स के साथ मिलकर जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य किया। आज ये कार्यक्रम जो है एनसीसी के तत्वाधान में और स्वच्छता से संबंधित रैली निकाली गई है, जिसमें हम आम जनता को जागरूक करने के लिए अपने एनसीसी कैडेटों के साथ आज ये रैली निकाले हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से ये कि अगर हम सफाई रखेंगे, घर की सफाई से लेकर समाज के इर्द गिर्द की सफाई से लेकर के यहाँ घाटों तक की सफाई की बात करते हैं। घाट की सफाई पूर्णतः इसलिए जरूरी है कि घाट के अगर साफ रखेंगे तो इसके जो कचड़े हैं नदी में नहीं जाएंगे, और नदी से न जाकर फिर नहीं जाएंगे तो समुद्र तक भी नहीं बढ़ेंगे। तो समुद्र की सफाई के लिए हम नदियों के किनारे के
सफाई पे जोर देते हैं, क्योंकि नदी के सहारे ही समुद्र में कचरे इकट्ठे होते हैं। कहाँ से ये रैली निकला, कहाँ तक गया? ये आज की ये रैली खिड़किया घाट से शुरू होकर के भैंसासुर घाट तक गया और फिर पूरा लौट करके आम जनता को जागरूक करते हुए सफाई का अभियान का कार्यक्रम करते हुए हम लोग जो है फिर से अब खिड़किया घाट की ओर लौट चुके हैं। अनुराग मात्र सदन की ओर से 30 क्षय रोगियों व परिवार के एक सदस्य को पोषण पोटली वितरित की गई। भविष्य में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोगियों के परिवार को टीबी मुक्त और सक्षम बनाने के लिए निक्षय मित्र के रूप में सहयोग कर रही डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने मंगलवार को अक्षय नवमी के दिन 30 क्षय रोगियों व उनके परिवार के एक सदस्य को भी पोषण पोटली प्रदान की। पोषण पोटली में मूंगफली, सत्तू, भुना चना, दलिया और प्रोटीन संपूरक दिया गया। अनुराग मात्र सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने अपने पैतृक गांव पिलखिनी रोहनिया में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीसीपी ममता रानी व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के तहत टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान निक्षय पोषण योजना के तहत उनके खाते में 500 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से किए जा रहे कन्यादान रूपी विवाह सहयोग राशि की भी सराहना की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति मौर्य एवं डॉक्टर फरहीन नाज ने किया। इस मौके पर पीएन सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, फरक सिंह, रमा उदल, डॉक्टर शांति गुप्ता, डॉक्टर वर्णिका आदित्य, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, डॉक्टर प्रभात सहित अनुराग मात्र सदन के अन्य लोग उपस्थित रहे। सर्वे और हमारा भी उन पर उपस्थिति WHO ने जो दे रखे हैं उस हिसाब से, और उम्मीद करते हैं कि हम वाराणसी में बहुत ज़्यादा गांव ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने की स्थिति है। आज यहाँ पे कितनी पोटली वितरण की गई है टीबी मरीज में? आज ये पोषण पोटली हमारे जो डॉक्टर साहब की तरफ से 30 पोषण पोटली बिक्री की है, और ये पोषण पोटली के साथ साथ डॉक्टर साहब का ये भी है कि वो नियमित रूप से इस परिवार से कनेक्टेड भी रहते हैं। उनका नियमित पोषण परिवार का भी करते हैं, और उनके यहाँ आगे ये साइकिल ब्रेक हो इसके लिए वो लगातार उनको भी इन्वेस्टिगेशन कराते। आरएसएस स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर महिला समन्वय द्वारा मातृशक्ति संगम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस कालजयी और गौरवशाली यात्रा के क्रम में महिला समन्वय के द्वारा पूरे भारतवर्ष में संघ संरचना के दृष्टिकोण से विभागवार मातृशक्ति संगम शीर्षक से मातृशक्ति सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में काशी प्रांत के सभी 7 विभागों में भी यह आयोजन हो रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और स्थानीय महिला उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर उनके उद्योग के प्रचार प्रसार के साथ साथ उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में मंजू द्विवेदी, संयोजक महिला समन्वय काशी प्रांत, डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह, संयोजिका मातृशक्ति संगम काशी प्रांत की उपस्थिति रही। कार्यक्रम है, कब है, कहाँ है? ये महिलाओं के सशक्तिकरण के कदम में की दिशा में एक कार्यक्रम है मातृशक्ति संगम, और पूरे काशी प्रांत में विभागवार विभिन्न तिथियों पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके क्रम में पहला कार्यक्रम हमारा 24 नवंबर को सोनभद्र विभाग में है, और इसके बाद 3 दिसंबर को सुल्तानपुर प्रतापगढ़, 17 दिसंबर को काशी और विंध्याचल, और 24 दिसंबर को आखिरी कार्यक्रम प्रयागराज और जौनपुर में है। तो कितना लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम से, किसको इसका लाभ मिलेगा? ये जो हमारी मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति के साथ बैठ कर के हम चिंतन करेंगे, और हमारे चिंतन का विषय है भारतीय चिंतन में महिलाएं। हम अपने उस पुराने समय के साथ, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम अपने परंपराओं के साथ अपने को स्थापित करें। जो वर्तमान महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के, हमको वहाँ ये चिंतन करना है कि हमारी परंपरा में महिला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त ही था, तो आज सिर्फ आवश्यकता है कि हम उस अपने भारतीय चिंतन को पुनः स्थापित करें। कौन कौन लोग रहेंगे इसमें, कहाँ रहेंगे? इसमें जो पहला कार्यक्रम है हमारा सोनभद्र में, उसमें हमारी आदरणीय मीनाक्षी ताई पिशवे जी रहेंगी, जो महिला समन्वय की
राष्ट्रीय संयोजिका हैं और केंद्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद की। तो मुख्य वक्ता के तौर पर वो रहेंगी और इसके अलावा हमारा जितना भी कार्यकारिणी के लोग हैं वो सब रहेंगे और हम आसपास की मातृशक्तियों का समागम करेंगे। उसमें हम स्थानीय विशिष्ट महिलाओं को भी बुला करके सम्मानित करने वाले हैं, जिससे हमारी जो मातृशक्तियाँ आएंगी उनसे प्रेरणा लें और स्थानीय कलाकारों, स्थानीय महिला उद्यमियों को भी हम बुलाएंगे और उनके लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिससे वो जो काम कर रही हैं उसको भी हम प्रोत्साहित करें और उनके कार्य को लेकर के जो बाकी लोग आएंगे वो भी देखें और प्रोत्साहित हों। राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल में नवनिर्मित डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल मछोदरी में आयोजित प्रेस वार्ता में आर्य आयुर्वेदिक ट्रस्ट के सचिव जगदीश झुंझुनवाला ने बताया कि नवनिर्मित डायलिसिस केंद्र एवं नवीनीकृत आधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण आगामी 23 नवंबर को अशोक तिवारी, महापौर नगर निगम वाराणसी, नीलकंठ तिवारी, विधायक शहर दक्षिणी कौशल राज शर्मा, मंडलायुक्त वाराणसी की उपस्थिति में संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि सेवा भाव से मरीजों के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डायलिसिस यूनिट में किडनी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर योगेश गौर के संरक्षण में मरीजों का डायलिसिस मात्र 1500 रुपए में किया जाएगा। इसलिए आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ आपको अस्पताल के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा। राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल की स्थापना आज से 83 वर्ष पूर्व महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से राजा बलदेव दास बिरला द्वारा नगर निगम वाराणसी द्वारा दी गई जमीन पर स्थापित की गई थी और 83 वर्ष की यात्रा के बाद भी यह अस्पताल बिरला परिवार की उदारता, डॉक्टरों का सेवा भाव, प्रबंधन का समर्पण, इन सारी चीजों से आज भी जीवंत सेवा दे रहा है। हमारे यहाँ सारी विधाओं की सेवा दी जा रही है। एलोपैथिक तो है ही है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, पंचकर्म भी है और बहुत रियायती दर पर हम गरीबों की सेवा हमारा उद्देश्य है। कोई भी इसमें अर्थोपार्जन का जरा भी इसमें लक्ष्य नहीं है। हमारे जितने विभाग हैं, जैसे जितने भी आजकल देखा जाए कि जांच वगैरह बहुत महंगी हो गई हैं, हमारी जांच की दरें बहुत कम है और उसमें भी हम 50% रियायत दे रहे हैं। एक्सरे में भी 50% रियायत दे रहे हैं। सारे रोगियों की हम लोग चिकित्सा करते हैं और अभी हम लोगों ने एक डायलिसिस सेंटर शुरू किया है जिसमें 8 बेड की सारी सुविधाएं हैं। 8 बेड की सुविधाएं हैं और मशीन अभी 2 है, लेकिन क्रमशः हम बहुत जल्दी मशीनें इसमें जोड़ करके 8 मशीन कर लेंगे। हर रविवार को हम लोग फ्री चेकअप भी करते हैं और दवाएं भी फ्री देते हैं। सिर्फ एक 20 रुपए की पर्ची सप्ताह के दिनों में लेनी पड़ती है रोगी को। उसके बाद उसकी ओपीडी में जांच फ्री है। बुधवार को वो पर्ची भी फ्री है। तो आगे हम लोगों की और योजना है कि यहाँ हम लोग और अच्छी सुविधाएं करें। आईसीयू भी हमारा बहुत रिच हो गया है। आईसीयू भी बहुत सुसज्जित है और इस क्षेत्र में चूंकि अब कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, यहाँ से अब समझा जाए कि बगल में जो हिंदू सेवा सदन है वहाँ भी अब प्रवेश करना भी बड़ा भारी काम है। उसी तरह मारवाड़ी अस्पताल में भी पहुँचने की बहुत दिक्कत हो गई है कॉरिडोर के कारण। इस कारण से इस अस्पताल में हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग अच्छी सेवा दे पाएंगे। तो अभी 2 मशीनें हैं, कब लगने वाली है? क्या मशीनें लग चुकी हैं, ट्रायल हो चुका है और इसका औपचारिक लोकार्पण हम लोग 23 तारीख को करने जा रहे हैं। तो क्या भविष्य में कितनी मशीनें? 8 मशीनों का सेटअप बनाया गया है। अभी 2 मशीनें हैं, मुख्य मशीन, बाकी सारा सेटअप 8 का है और जल्दी जल्दी हम लोग इसको 2 से 8 पर पहुंचा देंगे। कौन लोग करेंगे इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे नगर महापौर जी हैं, वे आ रहे हैं, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी आ रहे हैं और कमिश्नर साहब आ रहे हैं, श्री कौशल राज जी वे आ रहे हैं और आप सब लोग उद्घाटन करता ही हैं, लोकार्पण करता है। सबके सहयोग से यह काम हो रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर निकाली गई सद्भावना साइकिल यात्रा। देव दीपावली के मद्देनजर आला अधिकारियों ने नाविकों संघ की बैठक। आयोजन के संबंध में उपनिदेशक पर्यटन ने दी जानकारी। बीएचयू में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित जानता राजा महानाट्य का हुआ आयोजन। और सहारा ग्रुप प्रमुख सुब्रत राय के अस्थि कलश का गंगा में हुआ विसर्जन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।